Yeah, hello and welcome to Perfect Women, everybody. This is Dr. Kushi Gurubai Thakkar, editor and publisher, Perfect Women magazine and events. And here I am today with a wonderful, multifaceted personality, Anand Geeta Dasgupta. She is versatile in terms of her act that she has been giving back to society in the entertainment industry. She's a writer, she's a producer, she's a filmmaker, and she has won multiple accolades for her achievement that she has gained. So, hello and welcome, Anandagita. How are you? बढ़िया हूँ करती हूँ। Wow, that's an answer. Badhiya hu. That's amazing. So tell me, now, like you're from, I believe you have been made yourself in a way that's like only entertainment, entertainment, and entertainment. You are only focused about your career that is in film line. So what made you to jump into the industry? Where I see when I was just going through your profile, I found that you are such a versatile personality. You could have opted any person, any forum, but why did you choose film industry? Film actually, of course, this is my passion. That's why I am here. 12 साल तो हो ही गया है, आई थिंक 13 Right. साल गोइंग ऑन। तो बचपन से फिल्म देखना बहुत पसंद आता था मुझे। मतलब बंगाली फिल्म देखती थी, एंड आफ्टर दैट हिंदी, बंगाली एंड हिंदी, बंगाली, हिंदी एंड sometimes in English also. तो देखते 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 फिर मेरा एक्चुअली ये फिल्म लाइन में आने के लिए मेरा जो मेन जो वजह और इंस्पिरेशन है माय हस्बैंड प्रसेनजीत दा। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे ये फिल्म में इंस्पायर किया, और इसके लिए जितना पढ़ाई लिखाई, जितना भी जो कोर्स वोर्स करना, सब मेरा हस्बैंड ने किया था। तो जो भी हूँ उनके वजह से हूँ। पहली बात तो ये है, बिकॉज इफ एनीवन नॉट सपोर्ट यू, यू कैन डू एनीथिंग। आपका बहुत सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन साकार बहुत कम लोगों का होता है। तो आई एम वेरी लकी कि आई हैव प्रसेनजीत दासगुप्ता हु इज माय हस्बैंड, जिसने मुझे सपोर्ट किया। और फिल्म एक्चुअली दिस इज अ ड्रीम वर्ल्ड, जो हम लोग मतलब रियलिटी में नहीं कर सकते, वो फिल्म में कर सकते हैं। हाँ, तो आई थिंक दैट्स व्हाई फिल्म इंडस्ट्री सक्सेसफुल है। इसीलिए जो हम सोचते हैं कभी कभी नहीं बोल सकते, लेकिन जो फिल्मों में हम करते हैं, थ्रू फिल्म वी कैन फुलफिल अवर ड्रीम। Absolutely. तो आई थिंक नॉट ओनली मी, जो लोग भी ये इंडस्ट्री में काम करते हैं या जुड़े हुए है, एज ए फिल्म मेकर, एज ए प्रोड्यूसर और एनी प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे मतलब दिख है। तो आई थिंक सिर्फ इनका यही चीज है, अपना ड्रीम जो रियलिटी में पूरे नहीं कर सके, वो इस वर्ल्ड में आके करते हैं थ्रू दिस मीडिया, फिल्म, एड्स एंड व्हाटएवर। दिस इज द मेन थिंग। Wow, that's interesting. Like when मतलब we talk about एक जिंदगी में हम लोग बहुत जिंदगी जीते हैं। एक फिल्म मतलब हमारा एक सपना, दूसरा फिल्म मतलब हमारा दूसरा और एक ड्रीम। तो लेकिन हम लोग अगर कोई दूसरा प्रोफेशन में करते हैं, एक ही सपना पूरा होता है, ये मुझे लगता है। जैसे कि मैंने एक फिल्म बनाया था, वो बेंगोली में थे। तो वो इस नेम वाज बंद। उसमें 3 स्टोरी डाले थे, क्योंकि मुझे जो करना था, तो एक स्टोरी में खत्म नहीं होता है मेरा कहानी। तो 3 स्टोरी डाले थे। तो नाउ आई हैव मेड कुछ कुछ फिल्म जैसी। वहां पे आपका 14 प्लॉट एंड सब प्लॉट है। तो आपका 4 घंटा 30 मिनट भी हो गया, और टाइम मिलता तो और अच्छा होता। wow, तो that's so nice. शायद मैं बोल सकी। सो दिस इज अच्छा लगता है। सब एक ही कहानी में खत्म हो जाए, मजा नहीं आता है।
तो लेकिन फिर भी अगर कोई भी फिल्म मेकर 20 फिल्म भी अपना जिंदगी में बनाता है तो एटलीस्ट 20 सपना वो जी रहा है। ये है जो नॉर्मल आम, अदर देन दिस फिल्म इट इज नॉट सो इजी टू फुलफिल योर ड्रीम। दिस इज Absolutely. माय लॉजिक। No, no, no. I completely appreciate your logic because somewhere it is so connected to each and every individual. Because when we talk about films, अगर हम films की बात करते हैं तो वो इंसानों की जो जीवन है, उनकी स्टोरी, उनकी रियल स्टोरी से ही कनेक्ट करती है। कहीं ना कहीं उसी से जी प्रभावित होती है, और आप लोगों का जो रिसर्च होता है, जो R&D होता है, वो आम जनता की तरफ ही होता है। क्या आप उन लोगों की जी जिंदगी को, उनकी लाइफ, उनकी डेली एक्टिविटीज से इंस्पायर होकर के आप फिल्म को ड्राफ्ट करते हैं, एक स्क्रिप्ट जी बनती है, एक सिनॉप्सिस रेडी होता है। वो कहीं ना कहीं, तो आपसे अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि आपने मल्टीपल अवार्ड्स हासिल किए, क्योंकि आपका काम बोला, लेकिन मैं अगर ये आपसे पूछूं एज अ राइटर, जो आप स्टोरीज लिखती हैं, वो कहाँ से इंस्पायर होती हैं? जो मैं देखती हूँ वही मैं लिखती हूँ, उसके साथ कुछ अपना थॉट लगा के मैं लिखती हूँ। लेकिन ज्यादातर मेरा जो भी स्टोरी है उसके साथ 80% सच है। वही मैंने आपसे कहा, क्योंकि मतलब मैं, रियलिटी से बड़ी हाँ बात कुछ नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री हाँ जो है वही रियलिटी, है। हर हर कोई इंसान जो आपकी फिल्म देखता है वो अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करता है। जी तो जी 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 उसके लिए वो तो मैंने है। आप जितना रिलेट करता है उतना ही उसको अच्छा लगता है कि ये तो मेरे साथ हुआ, ये तो मेरे साथ हुआ है। ऐसा ऐसा राइट। जो चीज है। सो देन दी, जब तक पब्लिक ना रिलेट करे, दो चीज हो सकता है। जैसे कि एक है आपका जुरासिक पार्क, दैट इज अ टोटली फैंटेसी, एंड इंसान के लिए फैंटेसी भी चाहिए। क्योंकि हमारे जिंदगी में सब अगर रियल रियल है तो फिल्म क्यों देखने जाएंगे। तो मैं अपने फिल्म में क्या लगाती हूँ, विथ रियलिटी के साथ एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स मेरा जो बेस, जो मेरा फिल्म मेकिंग का जो बेस है वो है ह्यूमर। बिकॉज विदाउट, मैं अगर हम लोग हंसना अगर भूल जाए तो जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। जब बिल्कुल। तक दांत है आपको हंसते रहो दिखाते रहो, हंसते रहो, ये मेरा मतलब जी। ख्याल है। तो ह्यूमर मेरा में है। हाँ, ह्यूमर मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जिस ह्यूमर में लोगों को बुरा ना लगे, मतलब जिस ह्यूमर में भी लोगों को कुछ सीखने को मिले। मेरे फिल्म देख के अगर एक भी इंसान बदल गया सो मेरे को अच्छा लगेगा। एंड दिस इज वाह। माई मोटो कि विथ रियलिटी एंड आपका एंटरटेनमेंट के मोरक में जो करते हैं तो वो है। जैसे कि आपका मुन्नाभाई MBBS है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो फिल्म। मतलब एंटरटेनमेंट के आर में बहुत कुछ बोल गया और वो इम्पैक्ट भी होता है एक्चुअली। जो फिल्म का जो मतलब जो इन्वेंट ही हुआ है बेसिकली, जो पहले जो था, पहले इंटरटेनमेंट नहीं था, सोशल अवेयरनेस था कि लोग जाने, लोग जागरूक हुए। लेकिन क्योंकि एक इंसान जाके, हमारा पास एक नॉलेज है, हम कैसे एक इंसान को हमारा आसपास के लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक फिल्म, वेब सीरीज एंड टेलीफिल्म, वट एवर, दिस मीडियम के थ्रू हम लाखों करोड़ों लोगों जिंदगी भर सिखा सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये मेरे को भगवान ने जो इतना दिया है जो चीज, तो क्यों ना हम कुछ सिखाए भी और एंटरटेन भी कर दे, तो शायद लोगों का कुछ भला भी हो जाए, हमारा भी हो जाए बिल्कुल जितना सही लोग कहा आपने। देखेंगे इट शुड बी अ हमारा भी विन अच्छा विन है। फॉर एवरीवन। और जब हम बात करते हैं, जब फिल्म्स आपको देखते हैं, तो डेफिनेटली वो एनकरेजमेंट से आप और बढ़िया फिल्म बनाने की ट्राई कर जी सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, जी बिकॉज इट जी। कम्स एज एन करते भी है, एनकरेजमेंट। बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बनते हैं आजकल, बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बनते हैं। जैसे कि मैंने एक फिल्म देखा था, बहुत पहले आया था, स्लम डॉग मिलियनेयर। आई रियली लाइक दैट टाइप ऑफ फिल्म। कि मतलब एक बंदा जो कुछ कुछ फिल्म जैसी किया, तो अभी तक मुझे आई थिंक 136 के ऊपर अवार्ड्स, अवार्ड्स मिले, नॉमिनेशंस एंड ऑफिशियल नॉमिनेशन। सिलेक्शन मिला। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज के लिए। थैंक यू। लेकिन इसके लिए बहुत लोगों ने भी बोला व्हाट इज द सीक्रेट,
देयर इज नथिंग सीक्रेट, मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया। लोग क्या करते हैं ना, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, बिकॉज मैंने जो जो पार्टिसिपेट किया तो उसमें एक फीस होता है, एंड विच इज इंटरनेशनल में हाई हाई फीस होता है। तो ये फीस का क्या होता है, आप अगर पार्टिसिपेट करते हो, चाहे आपका सिलेक्ट हो, अवार्ड मिले ना मिले, आपका वो पार्टिसिपेंट फीस होता है। तो पीपल थिंकिंग कि ये फिल्म इज अ लक्सरी बिजनेस, पूरा फिल्म बनाने के बाद या सीरीज बनाने के बाद सोचेंगे पार्टिसिपेट करें, तो पता नहीं नहीं होगा तो सबमिशन फीस चला जाएगा। बट इफ यू don't participate in anything, then how can you win? This is the Absolutely. main Unless thing. and until you move out, you won't हाँ, be able to walk. yes, you can't, if you think that, क्योंकि मेरा सिंपल से कहना है, मतलब थॉट है, हम लोग, हमारा जो जन्म हुआ है इट इज अ एक्सीडेंट और मरना निश्चित है। हम लोग क्या है ना, टाइम पास कर रहे हैं, तो क्यों ना इतना सीरियसली क्यों सोचे। if I don't participate in film festival, then how can you expect that I get awards or not, or nomination, whatever. तो मैंने, और मेरा ऐसा हुआ था, मेरा आई थिंक फर्स्ट मैंने 2022 में पार्टिसिपेट किया था, गोल्डन गेट फिल्म फेस्टिवल ऐसा कुछ था, एंड उसका सबमिट, आई वाज इन टोक्यो, एंड पहला ही पिक्चर मेरा जो वेब सीरीज था सिलेक्ट नहीं हुआ। स्टिल माय हस्बैंड एनकरेज मी, गो एंड डू इट। एंड उसके बाद मेरे में भी साहस है, मैंने हॉलीवुड में सबमिट कर दिया, हॉलीवुड गोल्ड अवार्ड्स में सबमिट कर दिया। तो एंड मिरेकल हैपेंस, ऑनरेबल मेंशन मिल गया, मेरा साहस भर गया, मैं पार्टिसिपेट करती गई, एंड टिल टुडे आई थिंक 170 के ऊपर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो लोग बोले कि सारा जिंदगी में लोग जितना अवार्ड नहीं मिल सकेगी। मैंने बोले कि देखो, जिंदगी को मेरे को पता नहीं कि कल जीऊं ना जीऊं, ये आज का दिन मेरा है, तो आई विल डू दैट। हाँ, देखते हैं, बहुत जगह में हुआ है, बहुत जगह में नहीं हुआ है। जैसे कि टोरंटो नॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था, फिर नॉमिनेशन हुआ, फिर रेड कार्पेट में बुलाया था, बट एट दैट टाइम आई कांट गो बिकॉज आई वाज इन टोक्यो, मेरा बच्चे का स्कूल भी चल रहा था, तो आई कांट गो देयर। तो एनीवे, बट अच्छा लगा कि मतलब एटलीस्ट मेरा नॉमिनेशन हुआ उधर, में अवार्ड नहीं मिला टोरंटो से, लेकिन नॉमिनेशन हुआ था। एंड दे आपसे बात करके इतना समझ आ रहा है कि यू आर अ गो गेटर. The only point is accepting the life as it is and in that to live the life at fullest. Ultimately at the end of the day, आज सुबह हुई है तो रात होनी ही है, हम हैं आज, कल तो है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन आज का जो पल है उसे हमें अच्छे से जीना है. Now this is such a big and a good message for everyone. I believe आपकी फिल्मों से ही नहीं, आपकी बातों से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को, and they will definitely like to follow your footsteps because yes, it is a message for today. Because when we talk about today, आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया में अपने आप से कंपटीशन करे जा रहा है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है. There are so many people who like just think that life is nothing for them. Like inspiration and motivation through the personalities like you help them to go life में more better, far better, accept the flaws and moving on is an art. And I believe आप एक art सिखा रहे हैं हर किसी को. Life is art. Life is the art, and everybody is not an artist. This is the main thing. Life, भगवान ने लाइफ सबको दिया है, एंड भगवान डायरेक्टर है, हम लोग सब आर्टिस्ट है, एंड एमेचर आर्टिस्ट, वी डोंट नो द स्क्रिप्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल. तो दिस इज द मेन थिंग. हाँ, रोल्स. तो कल का मेरे को पता नहीं है, लेकिन वी कैन गेस इट, लेकिन आज का मेरे को पता है. आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये सच है. कल क्या होगा हम नहीं जानते. Wow, that's amazing.
apart from this, ma'am, जब आपने इंडस्ट्री में स्टेप इन किया, when you started, I believe that time only it was the film industry, and when you got into Bengali films and Yeah. but suddenly they came, like as a blessing comes OTT, where sky is just the limit. I feel like after OTT has come into life, the entire world has changed. So how it Yeah. has been, and what is your say for this? Because when we talk about web series, since you were talking about 4 घंटा time limit, but web series के माध्यम से आज लिमिट्स कुछ नहीं है, and you can give a nice web series for 10 episodes, 8 episodes, and you can explore the story that you have drafted in your mind. सो ये एक्सपीरियंस, और आपको तो वेब सीरीज के लिए काफी अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मिले हैं. सो हाउ इट हैज बीन जी योर एक्सपीरियंस इन विद ओटीटी? एक्चुअली आई लाइक वेब सीरीज मोर देन फिल्म. फिल्म इज अ लाइक 2 घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा. वेब सीरीज लाइक अ नॉवेल, आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो. फिल्म में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट. मैं अगर एक कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ तो वेब सीरीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सेट्स दिखा सकते हैं हम लोग, जो फिल्म में पॉसिबल नहीं है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसमें भी पॉसिबल है, लेकिन टाइम इज अ लिमिट, इज द मेन थिंग. तो वेब सीरीज इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ है एंड होगा भी, क्योंकि लोग डिटेल में देखना चाहते हैं. कल क्या हुआ, कल क्या हुआ. जैसे कि हम लोग बहुत छोटे थे तब आपका रामायण सीरियल आते थे, तो अगला एपिसोड में क्या होगा, ये जो थ्रिल है वो वेब सीरीज में होता है, जो फिल्मों में पॉसिबल नहीं है उतना. लेकिन फिल्म इज अनदर जोनर, उसका क्रेज है और आगे भी रहेगा. दोनों ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वेब सीरीज को देखना भी पसंद करती हूँ, बनाना भी पसंद करती हूँ. वाओ, सो नाइस एंड इंटरेस्टिंग. अभी आगे अभी फिलहाल आप कौन सी फिल्म के लिए, कौन सी वेब सीरीज के लिए काम करें? वेयर विल वी सी यू नेक्स्ट एंड योर प्रोजेक्ट? एक्चुअली इसका पार्ट 2 बना रहे हैं. ओह वाओ. मेरा कुछ कुछ फिल्म जैसी का जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके लिए मैं उसके ऊपर एक वेब सीरीज बना रही हूँ. सो नाइस. और इन सब चीजों में, सिंस यू आर माय परफेक्ट वुमन, ये सवाल तो बनता है, हु इज योर परफेक्ट वुमन इन योर लाइफ एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम? नो डाउट आपने जो सीखा है आज आप स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? हमारा जो हिंद देवी है माँ दुर्गा, वहां से लिया. हाँ, वाओ, सबसे बेस्ट वो आंसर मेरा है. इंस्पिरेशन, वो मेरा इंस्पिरेशन है कि दुर्गा पूजा हमारा बीइंग ए बंगाली हमारा बहुत बड़ा उत्सव है. जी. तो दुर्गा देवी से मैं डेली इंस्पिरेशन लेती हूँ वाओ, सो कि नाइस. सो मैसेज कैसे फॉर एवरीबॉडी. आपका, कैसे नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. नेगेटिविटी को हम, नॉट ओनली वुमेन, जो भी है, हर किसी को. यस. जो बर्दाश्त करते हैं ना, उसका कोई हद नहीं है. आपको करना ही पड़ेगा और आपको देख देख के बाकी लोग भी करेंगे. तो ये बिल्कुल. माँ दुर्गा का क्या है ना, सी इज अ किलर ऑफ नेगेटिविटी. तो उसका उसका ही उत्सव मनाया जाता है हमारा बंगाल में, जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है. तो जी. उससे वो मेरा इंस्पिरेशन. वाओ, दैट्स सो डोंट, नाइस. थैंक यू सो मच. आज आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना कुछ बताया जो कहीं ना कहीं सबको इंस्पायर करे.